हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, वेंजो की ये स्टोरी लाइन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। हार्डली 1 to 2 पार्ट्स रह गए हैं, उसके बाद मैं अपनी बिंगेज शुरू कर दूँगी। तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो इशू होता है ना, वो ये बात सुनकर बहुत खुश होता है कि अब उसे सारी चीज़ें पता चल गई थी कि वन कशिंग उसे 1000 सालों से उसके दोबारा से जन्म लेने का इंतज़ार कर रहा था। उसे बहुत ब्लेसिंग फील होती थी कि उसे चाहने वाला एक इंसान, इतना प्यार करने वाला एक इंसान है। वो कहीं ना कहीं अपने आप को लकी इंसानों में एक मानता था जिसे असीम प्यार, असीम चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पर इसके जूनियर और हमारे चंगलिंग की एंगेजमेंट होती है। तभी जोजिशु कहता है, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि इस जन्म में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बात सुनते ही वन कशिंग हैरान हो जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ऐसा हो सकता था कि जोजिशु ने कोई चीज़ की डिमांड की हो और हमारा वन कशिंग उसे पूरी ना करे। वन कशिंग कहता है, अगर तुम भी सगाई करना चाहते हो तो यहाँ पर 2 लोगों की सगाई और होगी, मतलब तुम्हारी और मेरी, इसके जूनियर और चंगलिंग की। वो लोग सारे के सारे काफ़ी खुश थे कि जोजिशु ने बिना कोई ऑब्जेक्शन किए वन कशिंग के प्यार को अपना लिया, जिस चीज़ से वन कशिंग कहीं ना कहीं डर रहा था। लेकिन जोजिशु जानता था कि वन कशिंग का प्यार कभी भी छलावा नहीं था उसके लिए। वो लोग धूमधाम से चंगलिंग और एसके जूनियर की सगाई की तैयारियां करते हैं और यहाँ वन कशिंग भी पूरे ब्लैक ड्रैगन डायनेस्टी को सजा देता है। वो हर चीज़ को, हर उस चीज़ को फूलों से, अच्छी खुशबुओं से सजाता है, जैसी खुशबू और हर चीज़ हमारे जोजिशु को पसंद होती है। वो हर फूल वो इस्तेमाल करता है जो चंगलिंग, इसके जूनियर और जोजिशु को पसंद होते हैं। वह एक साथ 2 सगाई होने वाली थी, सालों से इंतज़ार हुए हुए हमारे वेंजो कपल की और तो और इसके जूनियर और हमारे चंगलिंग की। ये समा बहुत ही खुशनुमा था। वहाँ पे हज़ारों प्लैनेट से हज़ारों लोग वहाँ पर विराजमान होते हैं उस सगाई को अटेंड करने के लिए। वन कशिंग जो होता है ना, वो एक ग्रैंड पार्टी, एक ग्रैंड फीस्ट रखता है जहाँ पे वो लोग हर तरह के खाने, हर तरह की चीज़ें, वेज नॉन वेज, हर चीज़ को वहाँ रखते हैं। और वो दोनों रिंग पहनाकर अपने अपने पार्टनर से अपनी अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं और उसे सगाई करते हैं। वो समाना देखने लायक था। सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हुए थे। लोग जो थे वो एक दूसरे को देख रहे थे और इस महोत्सव का एंजॉयमेंट, लुफ्त उठा रहे थे। वन कशिंग का दिल जैसे खुशी से गदगद हो गया था। उसने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर जोजिशु के लिए ड्रेस बनाने के लिए भी कहा था। एक से एक बड़े अच्छे क्वालिटी के कपड़े और ड्रेसेस, ज्वेलरी वहाँ पर थी। जोजिशु भी बहुत प्यारा लग रहा था और उनके लिए जो रिंग्स थी वो भी कोई ऐसी वैसी रिंग्स नहीं थी, सोलमेट रिंग्स थी। वो एक दूसरे का डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ पर सारे लोग उन खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। लियो चिनचाओ और हमारे स्कॉर्पियो किंग बहुत खुश थे। आज उनके बेटे ने अपने पार्टनर को एंगेज कर लिया, उसके साथ एंगेजमेंट कर ली थी और उसे अपने जन्मों जन्म के लिए चुन लिया था। और हमारा यहाँ पे चंगलिंग और उसकी मदर खुशियांग काओविनिंग भी बहुत खुश थे और हमारा वन कशिंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। और वन कशिंग की खुशी में ही हमारी सोनागली की खुशी थी, जिसने उसे एक मदर की तरह प्यार किया हुआ था। आज जोजिशु से एक होता देख उसे भी बहुत खुशी थी। वो लोग कहते हैं कि जैसे ही जोजिशु 18 साल का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो वन कशिंग और जोजिशु की शादी कर देंगे। यही नहीं, और उसी दिन जिस दिन वन कशिंग और जोजिशु की शादी होगी, वो लोग चंगलिंग और एसके जूनियर की भी शादी कर देंगे। चंगलिंग ये सुनकर उसका चेहरा गुलाबी होने लगता है, बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों की तरह। और जोजिशु भी हमारा टमाटर की तरह लाल होने लगता है कि अब उसका ड्रीम पूरा होने जा रहा है। वन कशिंग जो है एक दूसरे से एंगेजमेंट रिंग चेंज करने के बाद जोजिशु को सबके सामने किस कर देता है। वो जोजिशु के सॉफ्ट पल्पी लिप्स पे धीरे से किस करने लगता है। उन दोनों को किस करता देख इसके जूनियर भी चंगलिंग को अपनी तरफ खींचता है और दोनों कपल अपने अपने बॉटम को किस करने लगते हैं, उनके लिप्स को सक करने लगते हैं। और बहुत ही प्यारा रोमांटिक सा टाइम होता है जब दोनों कपल अपने अपने पार्टनर को सबके सामने किस करके अपना डिक्लेयर कर चुके होते हैं। जोजिशु और वन कशिंग अपनी किस को ख़त्म करके एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वन कशिंग जोजिशु को हक कर लेता है और यहाँ चंगलिंग शर्माने लगता है। तब काओविनिंग कहता है, मेरा बेटा तो गया। स्कॉर्पियो किंग, बधाई हो, अब से चंगलिंग तुम्हारा ही बेटा है। और स्कॉर्पियो किंग कहता है, तुम्हें भी बधाई हो, आज से एसके जूनियर यानी कि स्कॉर्पियो किंग जूनियर तुम्हारा बेटा हुआ।
दोनों फादर मदर एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे होते हैं। तभी वो लोग हमारे वन कशिंग के पास आके उसे भी बधाई देते हैं। गुशियाँ कहती है, वनगा देखा देखा, आपको भी आपका पार्टनर मिल गया। कमाल की बात है ना, मेरे बेटे और आपके पार्टनर की एक साथ सगाई और एक साथ शादी होगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। पता है, मैं चाहती हूँ हम पूरा दरबार सजाएं, पूरी डायनेस्टी में फूल ही फूल हो, हर डायनेस्टी से लोगों को न्योता दे। और जब आप एम्परर होगे और आपकी एम्प्रेस सोजुशु होगा, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा मेरे ब्रदर के बच्चों को देखने के लिए, मेरे नेफ्यू और नीस के लिए। गुशियांग ये बोल ही रही होती है कि वन कशिंग कहता है, बिल्कुल एक बार शादी होने दो, फिर तो 20-25 बच्चे तो यूं ही हो जाएंगे। ये बात सुन के जोशिशु शर्माने लगता है और कहता है, कुछ भी 20-25 पागल हो गए हो क्या? तो वन कशिंग कहता है, मैं एक ड्रैगन हूँ और हमारे में एग्स रखे जाते हैं। हो सकता है 20-25 कम कह रहा हूँ मैं, शायद 100 बच्चे भी तुम एक साथ पैदा कर सकते हो। जोशिशु कहता है, मुझे मरना नहीं है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर इस तरह की शेमलेस बातें करोगे तो। वन कशिंग हंसता है, गुशियांग भी हंसती है। एसके जूनियर जो है वो चंगलिंग से कहता है, आप सब मेरे और चंगलिंग के बारे में बात करना भूल गए। मदर, आप नहीं चाहते आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हो, और आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस भी कम से कम 20-25 तो होने ही चाहिए। तब चंगलिंग कहता है, बकवास मत करो, और कोई 20-25 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बस, इससे ऊपर नहीं, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने इससे ऊपर सोचा भी। तो इसके जूनियर कहता है, तुम तो अभी से खून खराबे की बातें कर रहे हो बेबी, तुम कितने ज़्यादा क्रूअल हो। उफ। वन कशिंग अंकल समझाइए ना चंगलिंग को कि बेबी होने कितने ज़रूरी हैं। वन कशिंग हंसता है और कहता है, यू ब्रैट, तुम लोग तो कभी नहीं सुधर सकते, शर्म करो। जोशिशु अभी 16 नहीं कंप्लीट हुआ, सॉरी 18 नहीं कंप्लीट हुआ। वो लोग कहते हैं, तब भी देखो आपकी सगाई हो गई। यहाँ 1000 साल से मैं इसे डेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसके होश नहीं आए थे कि इसे मुझे हाँ करना चाहिए या नहीं। इसके जूनियर जो है वो चंगलिंग से कहता है, तुमने मुझसे 1000 साल ले लिए सिर्फ ये डिसाइड करने में कि हमें एक दूसरे से शादी करनी चाहिए या नहीं। चंगलिंग कहता है, अभी भी मेरा कोई भरोसा नहीं, क्या पता एंड डे पे मुझे कोई और पसंद आता है। इसके जूनियर कहता है, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें और उसे दोनों को मार दूंगा। चंगलिंग जो है वो मुंह बनाने लगता है और कहता है, ऐसा है तो रहो तुम अपने पेरेंट्स के पास, मुझे नहीं रहना किसी के पास, और ना ही मुझे तुमसे शादी करनी। और वो मस्ती में वहाँ से जाने लगता है। वो एक कुल्फ़ी की स्टॉल पे जाके रुकता है और वहाँ बड़े मज़े से कुल्फ़ी खा रहा होता है। जोशिशु अब सबसे मिलता है, एक एक करके उसे सारी डायनेस्टी के लोगों से मिलवाया जाता है। उसे बहुत प्रिविलेज फील हो रही थी। अपनी दुनिया में वो कहीं ना कहीं गुम था। ना तो उसके पेरेंट्स, उसकी मदर तो थी ही नहीं, उसके फादर उसे पूछते भी नहीं थे, ना ही उसे गुरुकुल में दिल लगता था। उसे इन लोगों के बीच अपनापन फील होता था। तब सोनागली जो है वो जोशिशु से मिलती है और जोशिशु को किसी से मिलवाती है। वो एक डायनेस्टी होती है, वो डायनेस्टी वाटर डायनेस्टी की ही आगे की नस्लें होती हैं जो जोशिशु को एक छोटा सा पर्ल गिफ्ट करती हैं। जोशिशु कहता है, ये क्या है? वो कहती हैं, ये यूनिकॉर्न का पर्ल है। ये बहुत साल पहले हमारे वाटर डायनेस्टी जो थे, हमारे वाटर डायनेस्टी के जो डाइटी थे उनको दिया गया था। जब वो मरे तो उनकी आत्मा एक पर्ल में कन्वर्ट होगी, जो कि यूनिकॉर्न का पर्ल कहा जाता है, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स यूनिकॉर्न थे। ये उनकी ग्रेव से निकला था जब हम लोग उनकी ग्रेव पे झाड़ू सफाई करने गए थे, और हमने सोचा कि ये पर्ल आपको दिया जाए, क्योंकि एक बार इसी पर्ल को आपने अपनी बॉडी से निकाल कर हमारे ड्रैगन डायनेस्टी के लोगों की जान बचाई, और तो और हमारे वाटर डायनेस्टी के लोगों की भी। तो हम चाहते थे कि वाटर डायनेस्टी की ये प्योरेस्ट चीज़ आपको दी जाए, क्योंकि आप इसी चीज़ के लिए लाइफ को एक बार सेक्रीफाइस कर चुके हैं, और हम चाहते हैं इसे लेने के बाद आप इमॉर्टल का दर्जा हासिल कर लें। उसके बाद आप इमॉर्टल ब्लैक ड्रैगन किंग के साथ ज़िंदगी भर रह सकते हैं एज अ यूनिकॉर्न डाइटी, एज अ यूनिकॉर्न बनकर। तो वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। वन कशिंग वो गिफ्ट उसकी बॉडी में डालने में हेल्प करता है। जोशिशु को काफ़ी तकलीफ होती है, उसकी शरीर का टेम्परेचर भी बदलता है, लेकिन वन कशिंग ये बात जानता था कि थोड़े टाइम बाद वो इमॉर्टल हो जाएगा। ये गिफ्ट उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं था। वो उन वाटर डाइटी के लोगों को नमस्कार करता है और जोशिशु को अपने चैम्बर में ले जाता है। उस चैम्बर की में जब जोशिशु जाता है तो देखता है पहले की तरह वो ब्लैक नहीं था, अब वो वाइट और गोल्डन कलर की दीवारों से चमचमा रहा था, जिस पे गोल्डन कलर के काफ़ी सारा वर्क हुआ था।
जोशु सब चीज़ें नोटिस करता है, लेकिन अभी उसे बुखार इतना तेज़ आ रहा था कि वो थोड़ी देर रेस्ट करना प्रेफर करता है। वन कशिंग भी उसका पूरा साथ देता है। वन कशिंग काफ़ी खुश था अगर जोशु थोड़ा सा और कल्टिवेट कर लेगा। वैसे भी वो अब में मॉर्टल हो चुका था उस पर्ल के आते ही, और अगर वो और कल्टिवेट कर लेगा तो बहुत जल्दी उन दोनों के बीच जब ड्यूल कल्टिवेशन होगा तो एक वॉर्म क्रिएट हो जाएगी जोशु के अंदर, जिसकी वजह से वो उनके बेबी को भी जन्म दे पाएगा। वन कशिंग काफ़ी खुश था। तब उसे जो हमारी प्यारी क्यूट सी सोनाकली होती है वो कहती है कि मुझे लगता है बहुत जल्द हमारा जोशु 18 हो जाएगा, तो इसे वार्म सेट टी दे देनी चाहिए। वन कशिंग कहता है बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द हमारा बेबी बियर करे और हमारी डायनेस्टी को उनका क्राउन प्रिंस मिल जाए। वैसे मैं चाहता हूँ हमारे 2 या 3 बच्चे तो कम से कम हो। सोनाकली कहती है पर्वर्ट, कितनी शेमलेस हो तुम वन कशिंग। वन कशिंग हंसता है और कहता है फिर उसके बाद मैं आपके लिए भी एक दुल्हा ढूंढ दूंगा। सोनाकली उसके बैक पे एक चांटा मारते हुए कहती है खबरदार जो ऐसी बातें की तो, अब मेरी उम्र नहीं है। वन कशिंग कहता है आप तो अभी भी जवान दिखते हैं, तो उम्र का वैसे भी पार्टनर से कोई लेना देना नहीं होता। आप हर उम्र में अपना सोलमेट ढूंढ सकते हैं, तो आपको इस चीज़ की क्या चिंता करनी। वैसे भी आज भी आप बहुत खूबसूरत दिखती हैं। देखा नहीं जो हमारा जोशु है उसको आप में अपनी मदर दिखती हैं। मैंने सुना है उसकी मदर भी काफ़ी खूबसूरत थी। सोनाकली कहती है बेशरम, तुम सच में पर्वर्ट हो गए हो, और वो वहाँ से जाने लगती हैं। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। अब एक और पार्ट रह गया है गाइस, उसके बाद ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगी ड्रैगन विद पर्ल की। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी।